हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया वंशन फैन फिक्शन। मैं हूं आपकी ऑथर वॉलेट। अगर आप सभी को मेरी नॉवेल्स पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। तो चलिए अपने इस नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ टार्कनेस चैप्टर 45 पार्ट 8 द बैटल ऑफ लव। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये न्यूज़ फैल गई थी कि विंग मदर ऑफ अर्थ है, और ये न्यूज़ फैलते ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में हड़कंप मच गया था। और साथ ही जितनी तेज ये न्यूज़ फैली थी उससे भी बड़ा इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ा था कल्टीवेशन वर्ल्ड में, क्योंकि इस न्यूज़ ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला डाला था। और सारे प्रेसिडेंट इस न्यूज़ को सुनकर शॉक थे, और साथ ही वो इसलिए भी परेशान थे कि उनकी जनता उनसे सवाल करे और उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं। इसीलिए सारे प्रेसिडेंट लगातार चाइना से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चाइना उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। चाइना अपना मुंह बांध के बैठा हुआ है और सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड से कनेक्शन तोड़ के बैठा हुआ है चुप करके। और यहाँ प्रेसिडेंट बैंक्सी ने अपना सर पकड़ रखा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इन आ रहे बार बार फ़ोन कॉल से कि वो क्या करे, आखिर क्या करे। अचानक से न्यूज़ फैल गई और अब वो इन सबको संभाल नहीं पा रही है। संभालते भी कैसे? वो वीडियो फुटेज वायरल जो हो गया था, और साथ ही न्यूज़ चैनल ने तो इसमें आग में घी डालने का काम किया था। जो चिंगारी छोटी सी थी, इस चिंगारी को भड़का दिया गया था। और साथ ही जनता प्रेसिडेंट से सवाल कर रही थी, पर प्रेसिडेंट जवाब देने की स्थिति में ही नहीं थे। और दूसरी तरफ हालत बद से बदतर हो गई थी। विंग को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और रिपोर्टर्स ने घेर रखा था, और साथ ही इस पे नहले पे थैला ये हुआ कि अचानक से रिपोर्टर्स की बाढ़ सी आ गई थी एडनाहाई में। यहाँ तक कि एडनाहाई में इस वक्त पैर रखने की जगह तक नहीं थी, और वो सभी रिपोर्टर्स दौड़ते हुए गए और उन्होंने भी विंग को चारों तरफ से घेर लिया था, जो विंग पहले से घिरा हुआ था। वो सभी रिपोर्टर्स अपना फ़ायदा देख रहे थे। आखिर रिपोर्टर्स न्यूज़ के भूखे होते हैं, जहाँ कहीं न्यूज़ मिली वो वहीं पहुँच जाते हैं, पर उन्हें सामने वाले की स्थिति का कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस अपना चैनल रैंक करवाना है, जो अपने चैनल की टीआरपी जो बढ़वानी है। पर उसका क्या, जो उस भीड़ में घिरा हुआ है, डरा हुआ है और लोग उससे बार बार सवाल कर रहे हैं, वो इंसान तो खुद ही नहीं जानता है कि वो कौन है, तो वो लोगों के सवालों का जवाब क्या देगा। वो 19 साल का बच्चा इतनी सारी भीड़ को देखकर डर चुका था, और वांगजी विंग के इस डर को देख रहा था। वो इन सभी को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये सब इनोसेंट है, इनोसेंट ह्यूमन है। वो एक गॉड होते हुए कैसे ह्यूमंस को हर्ट कर दे, इसलिए वांगजी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, पर उससे ये नहीं हो रहा था, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होते जा रही थी। और वांगजी उस भीड़ को चीरते हुए विंग के पास जाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ एटना हाई में सट्टा 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 करके ढेर सारी कार्स रुकी, और उसमें से मिस्टर चांग दौड़ते हुए अंदर आए, और उन्होंने उस भीड़ को जब देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा ओह शिट, उन्होंने कहा अपने वॉकी टॉकी में, ऑफिसर भीड़ को दूर करो मदर ऑफर से, जल्दी करो। ऑफिसर हम कर रहे जल्दी करो। दूसरी तरफ निमिंजे अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने न्यूसिंग से कहा हुसैन तुम यहीं रहो। न्यूसिंग ने कहा पर गगा मैं यहाँ कैसे रुक सकता, विंग। निमिंजे ने कहा विंग ठीक है मैं उसे बचा लूंगा, पर तुम यहीं रुको। न्यूसिंग ने कहा गगा, पर निमिंजे वहां से तो चले गए थे उस भीड़ की तरफ दौड़ते हुए। और यहाँ शुयंग मिलिट्री को कमांड कर रहा था कि वो भीड़ को जल्द से जल्द हटाए एडना हाई से। वो बहुत परेशान था, क्योंकि इसका नतीजा वो जानता था क्या होगा। उसने डिस्ट्रॉयर लायन वांगजी को देखा है। अगर डिस्ट्रॉयर लायन वांगजी एक बार भड़के ना, पूरे भीड़ को एक बार में ही खत्म करने की ताकत रखते थे, जो शुयंग नहीं चाहता था। इसीलिए शुयंग उस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहा था। शुयंग ने कहा प्लीज आप सब यहाँ से जाइए। ये कहकर शुयंग ने
एक रिपोर्टर से कहा अपनी टीम को लो और यहाँ से निकलो। उस रिपोर्टर ने कहा पर नहीं, हमारा अधिकार है सवाल पूछना। ये सब क्या हो रहा है? सरकार हमसे झूठ बोल रही है, बातें छुपा रही है। सरकार कोई भी बात छुपा नहीं रही है, ये एक फेक न्यूज़ है, निकलो यहाँ से। उस रिपोर्टर ने कहा भला मैं आपकी बात क्यों मानूं? उस न्यूज़ में आपकी भी तस्वीर थे, आप भी वहाँ थे, तो आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से और हमसे भी, और साथ ही आप सरकार का साथ दे रहे, आप सरकार की तरफ से है और हम रिपोर्टर से हमारा काम है लोगों को सच दिखाना। शुयंग ने कहा तो मेरा भी अधिकार है कि मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर सकता हूँ। ये कहकर शुयंग ने उस रिपोर्टर के पैर पे एक लात मारा और शुयंग ने उस रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया था और उसने कहा गार्ड्स ले जाओ इसे। ये कहकर शुयंग ने उस रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया था। ये देखकर सारे रिपोर्टर्स भड़क गए थे। उन्होंने अपना कैमरा शुयंग की तरफ कर दिया था और वो सब दिखा रहे थे कि कैसे शुयंग ने उस रिपोर्टर को अरेस्ट किया और उस रिपोर्टर को कैसे घसीटते हुए वहां से ले जाया गया। देखा आपने कैसे एक रिपोर्टर को सवाल करने पर उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे कैद कर लिया गया। तो सरकार की ये सच्चाई है, सरकार बात दबाना चाहती है। शुयंग ने अपने वॉकी टॉकी पर कहा ऑफिसर्स जितने भी यहाँ पर मीडिया से उन सभी को यहाँ से बाहर निकालो और अगर वो ना चाहें तो उन्हें अरेस्ट करो और जेल में ढकेल दो, पर लाइफ से उन्हें दूर रखो। जी ऑफिसर। ऑफिसर जियांग ने कहा हेलो एल1, एडना हाई के गेट को बंद कर दो और किसी को भी अंदर आने मत देना, और अगर कोई ज़बरदस्ती आने की कोशिश करे उसे ऑन द स्पॉट अरेस्ट करो। ये मेरा ऑर्डर है, समझे? और एल2 स्टूडेंट्स को यहाँ से ले जाओ सेफ्टी के साथ, और हाँ फायरिंग नहीं करना, यहाँ बच्चे हैं तो मैं कोई भी लफड़ा नहीं चाहता, गॉट इट? और बच्चों को कोई भी हर्ट नहीं करेगा, उन्हें सेफ्टी यहाँ से निकालो। ओके मिस्टर जियांग। दूसरी तरफ जियांग फैमिंग ने भी इस न्यूज़ को देख लिया था और जंगशा यालनी ने भी, इसीलिए शायद जियांग फैमिंग की कार सड़क पर दौड़ रही थी फुल स्पीड में, और जब उनकी कार रुकी तो वो एडना हाई के सामने थे, पर ऑफिसर्स ने, पुलिस वालों ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। जियांग फैमिंग ने कहा मैं उसका बाप, मुझे अंदर जाने दो। उन पुलिस वालों ने कहा नहीं सर आप यहाँ से जाइए, ऊपर से ऑर्डर आया है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मैडम यू ने कहा पर क्यों, मैं उसकी माँ, मुझे जाने दो, वी मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। दूसरी तरफ जियांग फैमिंग और मैडम यू शायद लेट थे क्योंकि जब तक वो आए गेट बंद हो चुका था, पर वेंचिंग गेट बंद होने से पहले ही उस कॉलेज के अंदर आ चुकी थी और वेंचिंग ने जब उस भीड़ को देखा वो शॉक हो गई थी। उसने कहा विंग, वेंचिंग विंग के पास दौड़कर जाने लगी। उसके ड्राइवर ने कहा मैडम आप इस तरह नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है, पर वेंचिंग कुछ नहीं सुन रही थी। वो उस भीड़ की तरफ दौड़ रही थी क्योंकि उसे विंग नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसे पता था विंग उसी भीड़ के अंदर है, इसलिए विंग उस भीड़ की तरफ जा रही थी जिस भीड़ को कई ऑफिसर रोकने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ डिस्ट्रॉयर लानवांग जी विंग के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, पर डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने देखा विंग इतना ज़्यादा डर चुका था और लोगों से घिर चुका था कि विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोने लगा। तो उसने कहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं कोई मदद कर दे, मैं कोई लाइफ नहीं, प्लीज़ मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर वी फुशन बताइए क्या ये सच है कि आप मदर ऑफ अर्थ हैं? आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप चुप क्यों हैं, बताइए हमें। विंग के आंसू को देखकर वांग जी जो विंग के पास जाने की कोशिश कर रहा था वो वहीं ठहर गया था और उसका पारा चढ़ गया था विंग के आंसू देखकर। उसने कहा मेरे ओमेगा से दूर रहो। ये कहते ही वांग जी ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया था जैसे कि वो उस भीड़ को चीर रहा था, और जैसे ही वांग जी ने ये कहा वो पूरी ही भीड़ दो भागों में बढ़ चुकी थी और जितने भी लोग थे एक झटके में विंग से दूर फेंका गए थे। और विंग ये शब्द देखकर शॉक, और यहाँ वेंचिंग जो विंग के पास दौड़कर आ रही थी वो भी झटके से फेंका गई थी, उसे पता ही नहीं चला, वो इतनी स्पीड से एक जाके बस से लड़ी थी कि उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगी थी। और यहाँ जंगशा जो विंग के पास जाने ही वाला था वो भी एक झटके में विंग से दूर फेंका गया था। और ये सब सभी देखकर शॉक, उस झटके का असर इतना तेज था कि ऐसा लगा था कि एक बैग अर्थक्वेक आ गया था और सभी जितने भी गेट पर थे वो सभी भी एक झटके में ही फेंका गए थे। वो पावर ही इतनी तेज थी क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर लानवांग जी की पावर्स थी ना, जिसने सभी को घुटने पर गिरने पर मजबूर कर दिया था। और यहाँ सभी
वांग जी और विंग को शॉकिंगली देख रहे थे कि ये हुआ क्या, क्योंकि विंग अपने कदमों पर खड़ा था और वांग जी उसके सामने था जिसका सर अभी नीचे था। और वांग जी ने वही अपना ब्लैक जीन्स और हुडी पहन रखा था और देखने में एकदम नॉर्मल ह्यूमन लग रहा था, पर नहीं, आज वांग जी शायद लोगों को वो दिखने वाला है जो किसी को दिखना नहीं चाहिए, जो शुयंग नहीं चाहता था। शायद वो होने वाला, और शुयंग की नजर इसीलिए डिस्ट्रॉय लान वांग जी के ऊपर है और शुयंग डरा है, उसकी डरी हुई नजरें डिस्ट्रॉय लान वांग जी को देख रहे हैं, क्योंकि पावर से शुयंग भी जाके फेंका गया था और वो सीधा जाकर एक बिल्डिंग से टकरा गया था और शुयंग के सिर से ब्लीडिंग भी निकली। कितने लोग घायल हुए सिर्फ डिस्ट्रॉय लान वांग जी के एक बार पावर यूज करने पर जब डिस्ट्रॉय लान वांग जी अपनी फुल पावर यूज करेंगे तो क्या ही होगा दुनिया का, यही सोचकर शुयंग डरा हुआ है। शुयंग देख सकता है पूरी बिल्डिंग की ही कांच टूट चुकी है झटके में, और डिस्ट्रॉय लान वांग जी इस वक्त शांत है। पर वो इस वक्त शांत है, इसका मतलब है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए शायद शुयंग की हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है, उसके माथे से पसीना बह रहा है। और चियांग देख सकता था विंग को। विंग शॉकिंगली डिस्ट्रॉय लान वांग जी को देख रहा है और उसके आंखों में जो आंसू थे वो वहीं ठहर गए। वांग जी ने कहा अपने सिर को उठाते हुए और विंग की तरफ बढ़ते हुए। जैसे जैसे वांग जी अपने एक एक कदमों के साथ विंग की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वांग जी अपने डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में आ रहा था। उसका वही फॉर्म जिस फॉर्म में वांग जी को विंग ने देखा था, वो रोप्स वाले में नहीं, वो ब्लैक कलर के कोट में और ब्लैक कलर के ट्राउजर्स में, जिसके कॉलर पर गोल्ड थ्रेड से डिजाइन की गई थी। जिस फॉर्म में अक्सर ही लोगों ने वांग जी को देखा है, क्योंकि पर वांग जी को जल्दी किसी ने उन एशियंट रूप्स में नहीं देखा, क्योंकि अगर वांग जी उस फॉर्म में आता तो वांग जी इस वक्त डिजास्टर होता, पर ये भी डिजास्टर से कम तो नहीं। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। वांग जी ने कहा, मेरे खामोशी को लोगों ने मेरी कमजोरी समझा। कमजोर लान वांग जी है, क्योंकि वो कुछ करने से पहले सोचता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई जो तुम लोगों ने मेरी ओमेगा की आंखों में आंसू लाए, इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलेगी। ये कहकर वांग जी ने अपने सिर को उठाया तो विंग ने देखा वांग जी की आंखें गोल्डन थी। इसका मतलब ये वांग जी का अल्फा है। वांग जी के उन गोल्डन आइज को देखकर विंग कांप गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग ने वांग जी के अल्फा को देखा था। वांग जी की वो गोल्डन आइज विंग के ऊपर टिकी हुई थी। वैसे वांग जी के उन गोल्डन आइज को तो पूरी दुनिया देख सकती थी, और साथ ही वेंजिंग भी, जो देखकर वेंजिंग डर गई थी। उसने कहा यह नहीं होना चाहिए था। एक रिपोर्टर जो गिर गया था उसने अपने कैमरा को उठाते हुए और डिस्ट्रॉय लान वांग जी की तरफ करते हुए कहा, तुम कौन हो? उस वक्त सभी कैमरा लाइव चल रहे थे। डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने अपने हाथ को उठाया और उस रिपोर्टर की तरफ किया और उस रिपोर्टर को अपनी पावर से उसका गला पकड़कर अपने सामने लाया। वो रिपोर्टर इस वक्त हवा में था और सभी लोग ये शॉकिंगली देख सकते थे। वो कॉलेज के बीचों बीच था और वो हवा में लटक रहा था। उसने अपने गले को पकड़ रखा था और उसका कैमरा, जैसे ही लान वांग जी ने उसे पकड़ा था, वो कैमरा उसी वक्त गिर गया था और टूट गया था, पर उसमें रिकॉर्डिंग तो हो रही थी। डिस्ट्रॉय लान वांग जी ने कहा, मैं हूँ तुम सबकी मौत, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी ओमेगा के आंखों में आंसू लाने की गलती की है। वांग जी की डार्क वॉइस सुनकर विंग तक डर गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे और वो अपनी डरी हुई आंखों से इस वक्त वांग जी को देख रहा था। उस रिपोर्टर ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम मॉन्स्टर, मुझे छोड़ दो। डिस्ट्रॉय लान वांग जी के अल्फा ने कहा अपनी गोल्डन आइज से, मॉन्स्टर मॉन्स्टर तो मैं हूँ।
क्योंकि जिन लोगों को तुम कमजोर लोग हरा नहीं पाते, उसे मौसर साबित कर देते हो। और लान वांगजी तुम लोगों को बचा रहा था। कितने शर्म की बात है। तभी उस भीड़ को चीरते हुए बहुत सारे नाई और उन्होंने डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को देखकर कहा, डिस्ट्रॉयर, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप ह्यूमंस को मार नहीं सकते, ये याद रखिए। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का अल्फा भड़क गया था, उसका माथा सटक गया था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने बहुत सारे को देखा, फिर उस रिपोर्टर को, और वो उस रिपोर्टर का गला और भी घोटने लगे थे। वो रिपोर्टर हवा में था और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी उससे बहुत दूर थे, और वो बहुत से सरन को स्मिक करते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो आप क्या कर लेंगी लॉर्ड बॉससरन? लॉर्ड बॉससरन ने कहा, आप जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, रूल्स को मानता लान वांगजी है, मैं हांगुनजुन हूँ, उसका अल्फा। मैं किसी रूल्स को नहीं मानता। ब्लडी रूल्स जिसने आज तक लान वांगजी के हाथ बांध रखे थे। लान वांगजी खुद मौत है, मौत भी उसके सामने घुटने टेक दी थी, पर लोगों को मारने से पहले वो 10 बार सोचता है। आज तक उसने किसी भी इनोसेंट की जान नहीं ली, पर मैं लान वांगजी की तरह नहीं। मैं रूल्स को नहीं मानता और मैं रूल्स को अपने पैरों की जूती समझता हूँ। मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ। बहुत सारे ने कहा, रूल्स को तोड़ने का नतीजा आप जानते हैं ना डिस्ट्रॉयर? ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, तो लॉर्ड, आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल कीजिए मुझे। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने उस रिपोर्टर को देखा और एक झटके में ही अपने हाथ को घुमाया और वो रिपोर्टर कड़क करके उसका गला टूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, जिसे देखकर सभी शॉक। और एक स्टूडेंट जो ओमेगा गर्ल थी, जो ये सब देख रही थी और वो उठकर खड़ी हो गई थी, उसने कहा, आ, ये कहकर वो ओमेगा गर्ल बेहोश होकर तुरंत उस जमीन पर गिर गई और सभी ये देखकर शॉक। डिस्ट्रॉयर ने एक इनोसेंट को मार डाला। ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लान वांगजी वो नहीं है ना जो कुछ करने से पहले सोचेंगे। वो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का अल्फा है, हांगुनजुन। ह्यूमंस ने उसे जगाकर गलती कर दी। वो शांत था तभी अच्छा था, वरना तो वो ब्रूटल हो जाता है। बहुत सारे ने कहा, डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ये आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे से डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा, क्यों मैं नहीं कर सकता लॉर्ड बॉससरन? ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने अपने हाथ को बॉससरन की तरफ उठाया और उनका गला पकड़ा और उन्हें उठा दिया था हवा में। उन्होंने कहा, मैं ये क्यों नहीं कर सकता? ये ह्यूमंस अपनी हद भूल रहे हैं। हर एक गलती की सजा होती है और मेरे डिक्शनरी में गलती की सजा बस मौत है। बॉससरन ने खांसते हुए कहा, आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे, इसका अंजाम जानते हैं ना? अंजाम? आप फिर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं लॉर्ड। मैं अनकंट्रोलेबल हूँ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तो आप भी जानती हैं लॉर्ड, और वैसे आपने हमेशा से मुझे कंट्रोल करना चाहा है, जो आप कभी कर नहीं पाई हैं। तो आगे से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। तभी एक सोल्जर ने अपनी बंदूक उठाते हुए और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी की तरफ तानते हुए कहा, उस बच्ची को छोड़ दो। ये कहकर जियांग ने कहा, नहीं ऐसा मत करना, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। उसने डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा की तरफ अपनी बंदूक तो तान ही दी थी।
और ये देखकर कई सारे ऑफिसर्स ने अपने बंदूक तान दी थी डिस्ट्रॉयर लानवांग जी की तरफ, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने उन सोल्जर्स को देखा और किस्मत किया और बॉसर सरन से कहा, देखा लॉर्ड बॉसर सरन, ये ह्यूमंस अपनी जान गंवाने खुद मेरे पास आए हैं, तो अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए ये जानते हैं। मुझसे लड़ नहीं पाएंगे। कल ये मेरी वर्शिप करते थे और आज इन्होंने मेरे सामने मेरे ही ऊपर हथियार उठा दिए हैं। डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने अभी भी बॉसर सरन का गला पकड़ा हुआ था। डिस्ट्रॉयर लानवांग जी वो पावर कैरी करते, उनकी पावर उस लेवल की है जो लॉर्ड को भी टक्कर दे सकती है। इसीलिए शायद बॉसर सरन डिस्ट्रॉयर लानवांग जी के हाथों से खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। कोशिश तो कर रही पर वैसा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रॉयर लानवांग जी का अल्फा बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो जानती थी एक बार जब डिस्ट्रॉयर लानवांग जी का अल्फा जागा ना, दुनिया में कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बॉसर सरन हमेशा से डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को कंट्रोल करते हुए आई है, पर वो जानती है वो कितना भी डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को कंट्रोल कर ले, वो डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लानवांग जी अनकंट्रोलेबल है। आखिर मौत को कौन ही कंट्रोल कर पाया है, ना ही इंसान और ना ही हेवन के गॉड्स या लॉर्ड्स ही हों। कोई भी मौत को कंट्रोल नहीं कर सकता, और डिस्ट्रॉयर लानवांग जी तो खुद मौत है, तो क्या ही गॉड्स या लॉर्ड्स डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल कर पाएंगे, जो आज लॉर्ड बॉसर सरन ने देख लिया। और यहाँ डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने बॉसर सरन से अपनी नजरें हटाकर उन सोल्जर्स की तरफ देखा और स्मृत किया। उन्होंने अपने राइट हैंड को उठाया और उन सोल्जर्स की तरफ किया, और वो सारे ही सोल्जर्स एक झटके में हवा में थे, और उन सभी सोल्जर्स ने अपनी बंदूकें छोड़ दी थी। जैसे खटखट खट करके करके सारी बंदूकें जमीन में गिर चुकी थी, और उन सोल्जर्स ने अपने गला पकड़ लिया था, और वो सब हवा में थे। और डिस्ट्रॉयर लानवांग जी का अल्फा उन्हें अपनी गोल्डन आईज से देख रहा था, जैसे आज वो इनकी जान ले लेना चाहता हो। वो सभी सोल्जर जो 4 से 5 थे, वो सभी अपना गला पकड़कर खास रहे थे और कह रहे थे, मुझे मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दो। और वो सभी सोल्जर्स डिस्ट्रॉयर लानवांग जी और विंग के बीच में थे, और उन सभी में बहुत बड़ा फासला था। विंग देख सकता था डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को इस रूप में, जो विंग के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वैसे डिस्ट्रॉयर लानवांग जी का ये रूप सबके लिए ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लानवांग जी का अल्फा इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था, और वो कितना ब्रूटल हो सकता है अभी किसी ने देखा ही कहाँ है। डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने कहा, लॉर्ड बॉसर सरन, आप मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं ना, कंट्रोल कीजिए मुझे। क्या हुआ, कंट्रोल नहीं कर पा रही? क्या हुआ, आपकी पावर्स काम नहीं कर रही? यू नो व्हाट, मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ, मेरे लिए रूल्स नहीं बने। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने बॉसर सरन का गला और तेज दबा दिया था और उन्हें हवा में उठा दिया था, जिससे बॉसर सरन अपनी रियल फॉर्म में आ गई थी और वो स्ट्रगल कर रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने अपने दूसरे हाथ से उन सभी सोल्जर्स का गला दबाया हुआ था। उन्होंने कहा, आज दुनिया देखेगी डिस्ट्रॉयर अगर लोगों को बचा सकते हैं तो लोगों को मार भी सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया ने उनके ओमेगा के आंखों में आंसू लाने की जरूरत जो की है। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लानवांग जी के अल्फा ने एक सोल्जर को अपने पास लाया, और उन्होंने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए अपने गोल्डन आई से उस अल्फा को घूर कर देखा। उस अल्फा के तुरंत कड़क 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 करके हाथ पैर अपने आप ही टूट गए। ये देखकर विंग ने कहा, नहीं 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 अल्फा। जैसे ही विंग ने ये चिल्लाकर कहा, उस पूरी जगह विंग की आवाज गूंज गई थी, और वो सोल्जर धड़ाम से जमीन पर गिरा। और ये देखकर विंग ने कहा, नहीं। ये कहकर विंग अपनी डरी हुई आंखों से उस सोल्जर को देख रहा था जो मर चुका था। और विंग ने फिर डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को देखा। विंग की तेज चिल्लाने की आवाज थी कि सभी ने विंग की तरफ देखा, सभी की नजरें विंग की तरफ थी, और डिस्ट्रॉयर लानवांग जी के अल्फा
की नजरें अपने ओमेगा पर गई और डिस्ट्रॉय लान वांगजी के अल्फा ने एक स्माइल की, जो स्माइल सभी को बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। डिस्ट्रॉय लान वांगजी के अल्फा ने अपने ओमेगा को देखते ही उन चारों ही सोल्जर्स को छोड़ दिया था, जिससे वो चारों ही सोल्जर्स जमीन पर धड़ाम से गिरे। वो चारों ही सोल्जर्स इस वक्त जिंदा थे। डिस्ट्रॉयर ने उन्हें कुछ नहीं किया। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी अपने धीमे धीमे कदमों पर चलते हुए विंग की तरफ बढ़ने लगे थे और विंग की हार्ट बीट बढ़ी जा रही थी। उसकी आंखों में एक डर था जो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा देख सकता था। इसी वजह से डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने अपने स्मूथिंग फेरोमोन्स रिलीज करना शुरू किया, पर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने अभी तक बॉसर सेरेन को छोड़ा नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा बॉसर सेरेन के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो हमेशा से जो कंट्रोल करती हुई आई हैं उनके ऊपर। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा विंग की तरफ गया और उसने कहा, ओमेगा डरो मत, तुम मुझसे डर नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। विंग ने कहा, तुमने ये क्या किया? तुमने उन्हें मार दिया। ये कहकर विंग ने उन डेड बॉडीज को देखा और ये देखकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने विंग के फेस पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपने तरफ किया। विंग ने भी डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा के आंखों में देखा, जिसकी आंखें गोल्डन थी, और विंग को ऐसा लग रहा था वो अल्फा विंग के अंदर झांक रहा है। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने कहा, ओमेगा उन्हें मत देखो, वो तुम्हारी मर्सी डिजर्व नहीं करते। मैं जानता हूँ तुम मदर ऑफ अर्थ हो, मैं जानता हूँ तुम लाइफ हो, ये इंसान तुम्हारे वजह से जिंदा है, पर ये इसके लायक नहीं। विंग ने कहा, पर वो मर गए, वो मर गए। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने कहा, एक दिन तो सभी को मरना है, तो अच्छा है ना मैंने उन्हें मौत दी। वैसे भी उनका वक्त पूरा हो गया था, अगर मैं उन्हें नहीं मारता वैसे भी वो मर जाते। ये कहते डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने विंग को हक किया और उसके फेरोमोन्स को इनहेल किया उसके नेक से। ये फेरोमोन्स बहुत खूबसूरत है ओमेगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे ही डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने विंग के नेक से वो फेरोमोन्स इनहेल किए थे, अचानक से विंग के आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आए, कुछ जैसे तस्वीरें, जैसे डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने एक बार और विंग को ऐसे ही इनहेल किया था, बिल्कुल ऐसे ही विंग को वो सब कुछ नजर आने लगा था जब डिस्ट्रॉयर लान वांगजी का अल्फा विंग से मिला था। पर विंग के ओमेगा ने विंग के दिमाग से वो सारी ही यादें मिटा दी थी। विंग फील कर सकता था कि विंग का ओमेगा डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से इतनी नफरत क्यों करता है। जितना ही विंग डिस्ट्रॉयर लान वांगजी से प्यार करने लगा है ना, उससे भी ज़्यादा विंग का ओमेगा वांगजी से नफरत करता है। और विंग फील कर सकता था इस वक्त डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के हाथ उसके ऊपर कितने ज़्यादा टाइट है और उसका अल्फा विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा है। और साथ ही विंग ये भी देख सकता था कि सबकी नज़र इस वक्त विंग की तरफ है, जो देखकर विंग डर चुका था। इतनी सारी नजरें। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा विंग के इन बदलते हुए फेरोमोन्स को इनहेल कर सकता था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा विंग से दूर हुआ और उसने विंग के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखा और कहा, ओमेगा तुम्हारे फेरोमोन्स बदल चुके हैं, क्या तुम डरे हुए हो? ये कहकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने विंग को देखा, पर तुरंत एक आवाज आई, उनसे दूर रहो तुम मॉन्स्टर। जैसे ही उस सोल्जर ने दोबारा से डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के ऊपर बंदूक तानी थी ना, अचानक से डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के कोट से वो ब्लू बटरफ्लाई निकलकर उड़ गई और वो विंग के ऊपर मंडराने लगी थी और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी पीछे पलटे। और जैसे ही सभी ने ये देखा, जियांग ने कहा, तुम सब
पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? बिना मेरे ऑर्डर से बंदूक कैसे उठाए तुमने? हथियार कैसे उठाए? अपने हथियार नीचे करो। जियांग ने ये चिल्ला कर कहा था और उन सोल्जर्स ने अपने हथियार नीचे कर दिए थे और वो उन बटरफ्लाई को देखने लगे थे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये डिस्ट्रॉयर है, हमने डिस्ट्रॉयर के ऊपर बंदूकें उठाई। पर तब तक बहुत देर हो गई थी। जब तक वो समझते ये इंसान डिस्ट्रॉयर है जिसे वो कब से मॉन्स्टर कह रहे हैं, वो उनका गॉड है जिसकी वो वर्शिप करते हैं और उनके सामने घुटने टेकते हैं। पर तब तक डिस्ट्रॉयर भड़क चुके थे क्योंकि उन्होंने उन इंसानों ने इंटरप्ट किया था डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को जब वो अपने ओमेगा के साथ थे। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने उन चारों ही अल्फाज को हवा में उठाया और उनके गले को दबाते हुए कहा, मैं सोच रहा था तुम लोगों को मैं ना मानूं क्योंकि मेरा ओमेगा ये नहीं चाहता था, पर तुम इंसान बाज नहीं आओगे अपने हरकतों से। विंग ने कहा नहीं 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 अल्फा अल्फा, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा नहीं ओमेगा, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। इन्होंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है तो इस डिसरिस्पेक्ट की सजा इन्हें मिलकर रहेगी। उन सोल्जर्स ने खुद को चढ़ाते हुए कहा माफ कर दीजिए डिस्ट्रॉयर, हमसे गलती हो गई। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा ने कहा तो बहुत जल्दी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, पर बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लान वांग जी उन अल्फाज का गला दबाने लगे और वो उन अल्फाज को मारने ही जा रहे थे कि तभी एक पावर ने उन अल्फाज को दूर ढकेल दिया था। ये देखकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अपने सामने देखा तो वहाँ लॉर्ड लाइनी थी। उन्होंने कहा डिस्ट्रॉयर, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपका ओमेगा कभी नहीं चाहेगा कि आप इंसानों की जान लें क्योंकि वो इन इंसानों का मदर ऑफ अर्थ है। तो आप इनकी जान लेंगे डिस्ट्रॉयर, आप इनकी जान लेकर अपने ओमेगा के नसरों में गिरना चाहते हैं। ये सुनते ही डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा नहीं नहीं अल्फा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी शांत हो गए थे। ये देखकर बहुत सारे ने स्मिक किया। बहुत सारे जानती थी डिस्ट्रॉयर लान वांग जी अनकंट्रोलेबल है, पर उन्हें कंट्रोल बस उनका ओमेगा कर सकता है क्योंकि डिस्ट्रॉयर लान वांग जी खुद मौत है और मौत को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है, पर लाइफ मौत को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो उनकी मेट है। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा मैं जानता हूँ मेरा ओमेगा कौन है। बॉसा सेरेन ने कहा फिर भी आपने ह्यूमंस को हाथ लगाने की गलती की। जियांग ने उठते हुए कहा डिस्ट्रॉयर प्लीज प्लीज आप इन सोल्जर्स को माफ़ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। ये देखकर डिस्ट्रॉयर की सीधी नजरें जियांग पर गई जो उन्हें देख रहा था और वो उनके सामने खड़ा था। ये देखकर बॉसा सेरेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जियांग को इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। जियांग को देखकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा तुम। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने जियांग को एक पल में ही अपनी तरफ खींचा और उसके गले को पकड़कर कहा तुम, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए। मरना चाहते हो, अपनी जान गंवाना चाहते हो। जियांग ने कहा डिस्ट्रॉयर इन्हें माफ कर दीजिए। तुम्हारी जान का अभी ठिकाना नहीं और तुम दूसरे की जान की परवाह कर रहे हो। ये कहकर डिस्ट्रॉयर ने जियांग को देखा और उनके कानों में कई सारी आवाजें सुनाई देने लगी। तुम मरोगे गुस्सों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। लोग मरते जा रहे हैं। ये मर नहीं। हम क्या करें। सोल्जर सिविलियंस को से बाहर निकालो। उन्हें निकलना होगा। नहीं। I love you. जियांग। डिस्ट्रॉयर। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर अपने होश में आ गया और उन्होंने जियांग को देखा और कहा मैंने तुमसे कहा था ना ऐसे रिश्ते मत बनाओ जिस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। ये कहते ही
डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने जियांग को देखा और जियांग को उन्होंने ढकेल दिया था एक बैग, और जियांग उड़ते हुए इतनी स्पीड में उस एटना हाई के गेट को पार कर कर टेलीपोर्ट हो गया था डायरेक्ट गुसू से बाहर। वो धड़ाम से गुसू के बॉर्डर पे गिरा और उसके ऊपर धड़ाम से शुयांग गिरा। शुयांग ने कहा आ, जियांग ने कहा आउच, मैं कहा हूँ, हम कहाँ हैं? शुयांग ने कहा मैं यहाँ कैसे आया? जियांग ने कहा ये डिस्ट्रॉयर ने किया, ये डिस्ट्रॉयर ने किया, पर क्यों? शुयांग ने कहा मुझे नहीं पता। क्या डिस्ट्रॉयर हमें डिस्ट्रॉयर यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं? उन्होंने तुमसे क्या कहा? जियांग ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे समझ भी नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे ऐसे रिश्ते नहीं बनाने चाहिए जिनका कोई भविष्य नहीं। क्या डिस्ट्रॉयर कहना क्या चाहते थे? शुयांग ने कहा मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है शायद वो तुम्हारी जान बचाना चाहते हैं। जियांग ने कहा क्या? मेरी जान और डिस्ट्रॉयर बचाना चाहते हैं, पर क्यों? मेरी जान भला खतरे में क्यों आएगी? तभी जियांग के फ़ोन पर एक कॉल आया और जियांग ने उस फ़ोन को उठाया और कहा हेलो मिस्टर ने कहा मिस्टर जियांग आप क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉयर को रोकिए, सब कुछ लाइव चल रहा है और पूरी दुनिया डिस्ट्रॉयर और लाइव को देख रही है। मामला बिगड़ जाएगा, हम मामला सुधार नहीं पाएंगे। वैसे भी कल्टिवेशन वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। जियांग ने कहा पर मिस्टर उजीला मैं डिस्ट्रॉयर को कैसे रोक सकता हूँ? वो डिस्ट्रॉयर लान वांगजी वो गॉड है और मैं एक ह्यूमन। मैंने रोकने की कोशिश की थी और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने मुझे गुस्सों से बाहर फेंक दिया। ये सुनकर मिस्टर उजीला शॉक। उन्होंने कहा क्या आप कहाँ हैं? जियांग ने खड़े होते हुए कहा मैं गुसू के बॉर्डर पे हूँ, मैं जिन क्लैन और गुसू के बॉर्डर के बीच में हूँ। ये सुनते ही मिस्टर उजीला शॉक। क्या इस वक्त एडना हाई में कोई भी ऐसा बड़ा ऑफिसर नहीं है जो उन सोल्जर को कंट्रोल कर सके या कमांड कर सके? क्योंकि सारे ही बड़े ऑफिसर्स गुसू से बाहर हैं। रैन ये सब होते हुए देख रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता था। ना ही वो डिस्ट्रॉयर को रोक सकता था और ना ही वो इन सब झमेले में पड़ सकता था, क्योंकि उसका काम है लाइफ को सेव करने का। तो वो कर रहा है, पर वो गॉड्स और लॉर्ड्स के बीच नहीं बोल सकता है, क्योंकि गॉड्स की भी कुछ हदें होती है ना। तो रायन अपने हाथ जानते हैं उसकी हद क्या है। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने कहा हाँ मैं ह्यूमंस को मार नहीं सकता, जानता हूँ मेरा ओमेगा इनकी परवाह करता है, पर इनको मैं इनकी औकात जरूर दिखाऊंगा। जैसे डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने ये कहा, वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स के कैमरास लाइव चल रहे थे उन सभी के कैमरास के ग्लासेस कड़क 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 करके टूट गए थे और वो सभी कैमरा एक झटके में ही बंद हो चुके थे, जिससे जितने भी लोग ये न्यूज़ या ये लाइव देख रहे थे वो लाइव बंद हो चुका था। ये देखकर प्रेसिडेंट एमा स्कॉट ने कहा वहाँ क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट मैंग वहाँ हो क्या रहा है? मिस्टर मैंग जी ने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मिस्टर रोजीला पता कीजिए वहाँ हो क्या रहा है। मिस्टर रोजीला ने कहा मैं पता नहीं कर पा रही। नीमिंजे ये क्या कर नीमिंजे को मिस्टर रोजीला ने फ़ोन किया और तुरंत नीमिंजे का फ़ोन रिंग हुआ। नीमिंजे ने फ़ोन को उठाते हुए कहा हेलो। मिस्टर रोजीला ने कहा मिस्टर नी वहाँ हो क्या रहा है? मिस्टर नीमिंजे ने कहा मिस्टर डिस्ट्रॉयर वो सबका दम घोट रहे हैं। ये सुन रहे मिस्टर रोजीला ने कहा क्या? डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने अपने डार्क फेरोमोन्स रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिससे जितने भी ह्यूमंस थे वो सभी दोबारा से अपने घुटनों पर गिर चुके थे। और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी बॉसर को देख रहे थे। बॉसर ने कहा डिस्ट्रॉयर ये सब रोकिए, आप ये नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा एक बार इनकी औकात तो इन्हें दिखाना ज़रूरी है ना, ताकि इन्हें पता चले ये किससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लैनी ने कहा डिस्ट्रॉयर लान वांगजी आप गॉड हैं और कोई भी गॉड कमज़ोरों पर हाथ नहीं उठाता, ये बात आप तो जानते ही हैं ना। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने कहा आप फिर से मुझे रूल्स याद दिला रहे हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं किसी रूल को नहीं मानता। लान वांगजी रूल्स को मानता है तो आप उन्हें रूल्स सिखाइए। लॉर्ड लैनी झुको मेरे सामने। ये कहकर डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने अपने फेरोमोन्स और तेज रिलीज किया, जिससे जितने भी वहाँ लोग थे, जितने भी वहाँ
ऑफिसर्स थे, रिपोर्टर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सभी अपने घुटनों पर बैठ चुके थे और वो खास रहे थे। उन सभी के मुंह से ब्लड वॉमिट हो गया था और उनकी सांसें लगभग निकल ही गई थी। तभी विंग ने कहा, स्टॉप, रुक जाइए डिस्ट्रॉयर लान वांग जी। ये कहते ही विंग ने अपने दोनों हाथों को डिस्ट्रॉयर की तरफ किया, जिससे डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के हाथ वहीं रुक गए थे और वो विंग को देखने लगे। उन्होंने कहा, दैट्स माय ओमेगा, मुझे तुम ही रोक सकते हो। ये कहते ही डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा विंग को अपने गोल्डन आई से देखने लगा था। विंग ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते डिस्ट्रॉयर, ये सब इनोसेंट हैं। जैसे ही विंग ने वांग जी को रोका, ठाम से एक पर्सन उस जमीन पर गिर गया था जो अपने सांसों के लिए स्ट्रगल कर रहा था और एक एक करके सभी जितने भी इंसान थे वो सभी जमीन पर गिर चुके थे और ये विंग देख सकता था। लॉर्ड लैनी ने कहा, मैंने कहा था ना डिस्ट्रॉयर, आप इंसानों को मार नहीं सकते। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा ने लॉर्ड लैनी की तरफ पलट कर देखा गुस्से में, क्योंकि बार बार लॉर्ड लैनी और लॉर्ड बॉसेसरन डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को कंट्रोल करने की कोशिश करा और डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई उन्हें कंट्रोल करे सिवाय उनके ओमेगा के, क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के। वो प्यार करते हैं, बेशुमार प्यार करते हैं। उसे हक है उन्हें रोकने की, उसे हक है उन्हें कंट्रोल करने की। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के अल्फा को ये पसंद नहीं आया कि जब वो और उसके ओमेगा बात कर रहे हो तो उन्हें कोई टोके, इसीलिए शायद डिस्ट्रॉयर लान वांग जी गुस्से में लॉर्ड्स को देख रहे थे और यहाँ विंग सभी लोगों को देख सकता था। वो अपने घुटनों पर थे और वो सभी वॉमिट कर रहे थे, वो भी ब्लड वॉमिट। ये देखकर ही विंग को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत दर्द भी हुआ। क्या उसकी वजह से ये हो रहा है? क्या उसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्या उसकी वजह से सब मरने वाले हैं? ये सोचकर विंग ने सभी को वहाँ देखा अपनी हल्की सी आंसू भरी हुई आंखों से, और उसने निहोसेंग को देखा जो खांसते हुए उसी को देख रहा था। उसका फेस पूरा रेड हो गया था, उसे ब्लड निकल रहा था और वो देख सकता था विंग को। विंग निहोसेंग के आंखों को देख सकता था। उन आंखों में सवाल थे, जिन सवालों का जवाब देने की विंग को हिम्मत नहीं थी। विंग की बॉडी जैसे शिवर खा गई थी। लोगों ने अगर उससे सवाल किया तो वो उनका जवाब क्या देगा? और ये सोचते ही विंग ने वहाँ पर सभी के ऊपर अपनी नज़रें दौड़ाई। उन सभी की नज़रें विंग की तरफ थी और उनकी नज़रें सवाल भरी थी। उसके टीचर्स उसे देख रहे थे, वो सोल्जर्स उसे देख रहे थे, वो रिपोर्टर्स उसे देख रहे थे जो अपनी सांसों के लिए तड़प रहे थे, और वो स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे। तभी विंग ने उस रिपोर्टर को देखा जिसने उसे कहा था, लाइफ तो क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? क्या हम सब मरने वाले आपकी वजह से लाइफ आपके वजह से सब मर जाएंगे आपके वजह से लाइफ आपके डैड आपकी माँ आपके आंखों के सामने मरेंगे। आपके ब्रदर जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपकी किसी जिन पे आप जानते हो। मुझे पता है वो आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकती है ना। भरा उनके आंखों में देखेंगे और उन्हें देखेंगे और उनकी मरने की वजह बनेंगे। जैसे ही विंग के कानों में काई की आवाज़ सुनाई दी, विंग डर चुका था और वो डर के कांपने लगा था और उसके स्टेप बैक होने लगे थे। और विंग उन सभी लोगों को देख सकता था जो अपनी सांसों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और विंग से वो लोग कह रहे थे जैसे आप हमारे मरने की वजह बनेंगे। ये विंग के कानों में गूंज रहा था। विंग को पता नहीं क्या हो गया था अचानक से, जब काई की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी और विंग उन सभी लोगों को देख रहा था और वो बस वहाँ से भाग गया था उस गेट की तरफ, जो गेट खुला हुआ था। और उसके आसपास के जितने भी सोल्जर्स थे वो सांसों के लिए तड़प रहे थे, और जांग फेमियांग मैडम यू भी अपनी सांसों के लिए तड़प रहे थे। और यहाँ
वंचिंग ने विंग को भागते हुए देखा और कहा, विंग। वंचिंग विंग के पास उठकर भागने ही वाली थी कि वो धड़ाम से गिर गई, क्योंकि उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो विंग के पास जाना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, पर वो उसे कर नहीं पा रही। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी और विंग बस भाग रहा था। और यहाँ डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने अपने गोल्डन आइज से पीछे पलट कर देखा, विंग वहाँ नहीं था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो ओमेगा? और यहाँ विंग उस बिजी सड़क पर भाग रहा था, दौड़ रहा था और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे और उसके कानों में वही काय की आवाज गूंज रही थी, आपकी वजह से सब मरेंगे। अब कुछ नहीं कर सकते। अब अपने आंखों के सामने अपने अपनों को मरते हुए देखेंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तभी विंग के सामने एक बड़ी सी ट्रक आ गई और विंग को देखकर उस ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और वो उस ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगा, पर वो ट्रक थी कि रुक ही नहीं रहे थे। उसके ब्रेक फेल हो गया था और विंग उस ट्रक के सामने खड़ा हो गया था। वो देख रहा था उस ट्रक को, जैसे वो ये चाहता था। वो चाहता तो हट सकता था, अपनी जान बचा सकता था, पर विंग नहीं हटा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मरना चाहते हो? ये सुनते ही विंग ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा की गोल्डन आइज थी और वो उसे गुस्से में देख रहा था, उसका गला पकड़कर। और विंग और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी उस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर थे जो आसमान छू रही थी। वो उसके टेरेस पर थे और डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने विंग का गला पकड़कर उसे उस रेलिंग पर कवर किया हुआ था। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी देख सकते थे नीचे उस जमीन को, पर उनकी नजरें विंग के ऊपर थी। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने विंग को सीधे उस ट्रक से बचाकर इस टेरेस पर लाया था, टेलीपोर्ट कर। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने विंग को देखते हुए कहा, मरना चाहते हो? विंग ने डिस्ट्रॉयर लान वांगजी को ढकेल कर कहा, हाँ, मैं मरना चाहता हूँ। डिस्ट्रॉयर लान वांगजी के अल्फा ने कहा, मरना चाहते हो? हाँ, पर मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कोई किसी चीज के लिए भी तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। तुम हो कौन? डिस्ट्रॉयर लान वांगजी ने विंग का गला पकड़कर कहा, तुम्हारा अल्फा और मैं तुम्हें तुम्हारी जान लेने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि वो जान मेरी है। विंग ने कहा, फक, ये जान मेरी और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। और मैं चाहूँ तो अपनी जान अभी ले सकता हूँ, उसी वक्त ले सकता हूँ और मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे कोई नहीं लगते। और ये कहते ही विंग ने अपने हाथों से उस ब्रेसलेट को खींच कर निकाला, जिससे वो ब्रेसलेट सीधे टूट गया था और उसके पर्ल्स उस टेरेस पर बिखर गए थे और विंग ने उस ब्रेसलेट को उठा के फेंक दिया था और वो ब्रेसलेट सीधे जाकर उस टेरेस के कोने में गिर गया था। और विंग गुस्से में वांगजी को देखने लगा। कवच टूट चुका है, ये कहते ही बॉस सरन ने लैनी को देखा और लैनी ने कहा, ये नहीं होना चाहिए था। लॉर्ड एडम ने कमीला को देखते हुए कहा, कमीला, ये वॉर हम जीतने वाले हैं। कवच टूट चुका है, जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ। तभी वहाँ काई ने आते हुए कहा, लॉर्ड एडम, ये तो बस शुरुआत है। लाइफ आपके पास खुद चलकर आएंगी अपनी जान गंवाने। ये मेरा आपसे वादा है। ये सुनकर एडम ने एक बड़ी सी स्माइल की और काई ने एडम को देखा और अपने मन में कहा, आपको पता नहीं लाइफ आपके साथ क्या होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या लगता है, विंग को जो सपने आते हैं वो क्यों आते हैं? क्या उससे काई का कुछ लेना देना है, या वो बस एक सपना है जिसे सपना समझकर विंग को भूल जाना चाहिए? और विंग ने उस ब्रेसलेट को भी तोड़ दिया, तो इस ब्रेसलेट को तोड़ने का अंजाम क्या होगा, आप सब गैस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आज का चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए
नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, बाय बाय।